श्री रामनिवास गावड़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, डीडवाना कुचामन के परबतसर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत राजकीय उपजिला चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण से संबंधित गंभीर और संवेदनशील मामले में मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से उनका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि सन 2022 में पूर्ववर्ती सरकार, हमारी सरकार ने परबतसर में 41 करोड़ रुपए की राशि से एक उपजिला चिकित्सालय का घोषणा की गई, जिसमें ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित करने की घोषणा की गई। और उसके बाद जनवरी 2023 में राजस्व विभाग द्वारा 2.83 हेक्टेयर भूमि का वहाँ आवंटन किया गया, जो राजस्व रिकॉर्ड में शिवायचक भूमि है। और उसके पश्चात सितंबर 2023 में उसका काम भी शुरू हो गया, शिलान्यास हो गया। और उसके उपरांत वन विभाग द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करवाकर उसको रोका गया। और अब वर्तमान में उस जगह को दूसरी जगह ले जाकर उस सरकारी भूमि की जगह किसी निजी खातेदार की भूमि दान करके उसको उपजिला चिकित्सालय को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर सरकारी भूमि की उपलब्धता है और उसके बाद अगर किसी निजी व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भूमि का आवंटन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये ना तो जनहित में है, ना ही नीति सम्मत है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि अगर कोई तकनीकी रूप से, विभागीय रूप से कोई बाधा उत्पन्न हुई है, तो उसको पारदर्शी तरीके से उत्तरदायी प्रशासन के माध्यम से हम सब लोगों को कमेटी बनाकर उसका निस्तारण करना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उस भूमि पर अस्पताल बनाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपजिला अस्पताल किसी भी ब्लॉक में एक बार बनता है। वो जहाँ बन रहा है वो एक नदी के किनारे बन रहा है, जो मुख्य स्टेट हाईवे से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि ट्रॉमा सेंटर में ये कहा जाता है कि जब आपात स्थिति होती है तो अध्यक्ष महोदय, समय, दूरी और पहुंच के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु का निर्णय होता है। इसलिए हम सब लोगों को इसके जन कल्याण के रूप में सोचते हुए निर्णय करना चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मंत्री जी इसका यहाँ आप जवाब दें, ताकि इसका जवाब देकर इसका निस्तारण किया जाए।